हेलो दोस्तों, आज फिर आवर्त का मैं पार्ट नंबर 5 लेके आया। ये वे क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। ग्रुप डी रेलवे, जो ग्रुप डी के एग्जाम थे और रेलवे एलपी वगैरह के एग्जाम थे, उनमें पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ और दोस्तों इनके साथ साथ मैं इनसे जुड़ी हुई बातें, जो क्वेश्चन बन रहे हैं इनसे, उनके बारे में मैं साथ साथ डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सारी धातुएं कौन से समूह में हैं? तो दोस्तों जो सारी धातुएं हैं वो कौन से समूह में हैं? तो दोस्तों सारी धातुएं हैं वो पहले वर्ग में हैं। तो अगर पहले वर्ग की बात करूं दोस्तों, तो पहले वर्ग में एकमात्र ऐसी धातु कौन सी है, अधातु तत्व, जो मतलब अधातु तत्व है। तो ऐसा तत्व जो हाइड्रोजन है, जो एकमात्र अधातु तत्व है। ठीक है, आगे चलो। आधुनिक आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में हेलोजन तत्व है? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी है, पहले तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर लूं। तो दोस्तों मैं हर क्वेश्चन, जो हर पार्ट है उसमें जो आ रहा है, जैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन को बताने की कोशिश, एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर क्वेश्चन को, कि जिससे आप जितने ज्यादा मतलब वीडियो देखोगे या जितनी बार देखोगे मेरी वीडियो को, अगला पार्ट तो आपको क्या, जैसे बार बार आधुनिक आवर्त सारणी का दिक्कत, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने से याद हो जाएगा आपको। तो आधुनिक आवर्त सारणी है, तो इसकी जो आधुनिक जो आवर्त सारणी है, तो इसकी जो खोज की थी, मतलब इसका जो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया था, वो दिया किसने था? तो दोस्तों वो दिया था मोजले ने। ठीक है, और जो मोजले की आवर्त सारणी थी दोस्तों, वो थी किससे आधारित? वो थी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। और यहीं पे मैं बात करूं आवर्त सारणी का नियम, तो आवर्त सारणी का नियम दिया था दोस्तों मेंडलिप ने। और मेंडलिप का जो जो सारणी, जो जिस क्रम में जचाई थी उसने, जिस क्रम में बनाई थी, तो वो क्रम था परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। ठीक है, आगे चलते। इस क्वेश्चन में देखो, आधुनिक आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में हेलोजन तत्व है? तो दोस्तों 17वां वर्ग है टोटल वर्ग। जैसे आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं? तो इसमें टोटल वर्ग या समूह, वर्ग या समूह एक ही होते हैं दोस्तों। वर्ग या समूह की बात करूं 18 है। टोटल आवर्त की बात करूं, आवर्त 7 है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, कि जो आवर्त है वो बोला गया है, जो क्षैतिज रेखाएं हैं, क्षैतिज मतलब परस के समांतर रेखाएं हैं, उनसे जो मिलकर बना जो 7 आवर्त बने, उनको तो बोलते हैं आवर्त। और जो खड़ी रेखाओं से बने, कौन सी? वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखाओं से जो बने हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं समूह। ठीक है, आगे चलते। 17वां समूह, उसमें क्या है, कितने तत्व है? मतलब 17वां जो वर्ग है उसमें क्या, कौन से तत्व है? तो उसमें हेलोजन तत्व है। अगर दोस्तों मैं पिछले वीडियो में बताया था, अगर हेलोजन तत्वों की मैं बात करूं दोस्तों, तो हेलोजन तत्व है वो कितने हैं? तो दोस्तों हेलोजन तत्व मैं बता देता हूँ यहाँ पे। हेलोजन तत्व है, तो दोस्तों पहला हेलोजन तत्व है वो है फ्लोरीन। ठीक है, कौन सा? फ्लोरीन। दूसरा कौन सा है? क्लोरीन। तीसरा कौन सा है? ब्रोमीन। चौथा कौन सा है? आयोडीन। चौथा कौन सा है? आयोडीन। और पांचवा कौन सा है? एंस्टाइन। ठीक है, एंस्टाइन। अगर दोस्तों मैं इनके साथ साथ इनके परमाणु क्रमांक भी बता रहा हूँ हर वीडियो में, इसलिए बता रहा हूँ कि आप जैसे किसी भी चीज को बार बार सामने आएगी, वो बार बार हर वीडियो में बार बार आएगी आपके सामने, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। ठीक है, तो फ्लोरीन की बात करो तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 9। क्लोरीन की बात करो, क्लोरीन का होता है दोस्तों 17। ब्रोमीन की बात करो तो ब्रोमीन का होता है दोस्तों 35। और आयोडीन की बात करूँ तो बात इसमें होता है 53 यानी 53। और एंस्टाइन की बात करूँ तो 85 इसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। न्यूलैंड की तालिका में, अगला क्वेश्चन देखो, न्यूलैंड की तालिका में हेलोजन के साथ रखा गया। तो दोस्तों हेलोजन जो तत्व थे उनके साथ कौन सा तत्व रखे गए? न्यूलैंड। अच्छा पहले तो न्यूलैंड की बात कर लूँ मैं। जो न्यूलैंड था उसने कौन सा नियम दिया था? उसने अष्टक का नियम दिया था। ठीक है, और जो हेलोजन थे उन तत्वों के साथ क्या रखा गया? कोबाल्ट। और किसको रखा गया? निकल को। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। न्यूलैंड की तालिका में तत्वों की समानता थी,
तो जो न्यूलैंड की तालिका थी, मतलब न्यूलैंड का जो तालिका बनाई थी उसने, अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड ने, तो उसमें क्या जो पहला तत्व था वो 8वें तत्व के समान था और तीसरा तत्व 10वें तत्व के समान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 18वें वर्ग में उपस्थित गैसों को क्या कहा जाता है? तो 18वें वर्ग में उपस्थित जो गैसें हैं उनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जितने भी मतलब अलग अलग जो बोला जाता है नामों से, मैंने पूरी इसको एक्सप्लेन किया है। उत्कृष्ट गैस से भी बोल सकते हैं, ठीक है, नोबल गैस से भी बोल सकते हैं, अक्रिय गैस से भी बोल सकते हैं, और शून्य गैस से नहीं, शून्य वर्ग बोलते हैं इसको। ठीक है, शून्य वर्ग या शून्य समूह। यहाँ एक चीज मैं आपको बता देता हूँ 18वें वर्ग के बारे में। तो 18वें वर्ग में होता क्या है दोस्तों, सभी अक्रिय गैसें हैं। और अक्रिय गैसों की मैं बात करूं तो मैं आपको यहाँ अक्रिय गैसें बता देता हूँ दोस्तों। पहली अक्रिय गैस की बात करूँ तो हीलियम होती है, दूसरी की बात करूँ तो नियोन होती है, ठीक है, नियोन। अगली की बात करूँ तो आर्गन होती है, अगर चौथी की बात करूँ तो क्रिप्टन होती है, पांचवी की बात करूँ तो जीनोन होती है, और छठे की बात करूँ तो रेडॉन होती है। ठीक है, रेडॉन होती है। अगर इनके परमाणु क्रमांक में बात करूं तो दोस्त हाँ, जो 18वां तत्व है ये गैसें होती है, इनमें होता क्या है, जो बाहरी कक्षा होती है इनमें पूर्ण रूप से भरी हुई होती है। मतलब अक्रिय गैसें या शून्य वर्ग की गैस क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि ये गैसें क्रिया नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इनमें ना ही तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, ना ही त्यागने की, क्योंकि इनका जो बाहरी कक्षा या बाहरी सेल वो पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। इससे रिलेटेड 18वें वर्ग से संबंधित एक चीज और बता दूं मैं आपको, एक बात और बता देता हूँ, वो ये है कि 18वें वर्ग में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन में से एक हीलियम ऐसा तत्व है जिसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी सभी कक्षाओं में सभी तत्वों की, जो 18वें वर्ग के सभी तत्व होते हैं उनकी बाहरी कक्षाओं में क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये मैंने समझा दिया क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैंने वीडियो में पिछले में बताया, एक बार और बता देता हूँ मैं। तो पहले तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होता है, इनको मतलब जो बांटते हैं इलेक्ट्रॉनों में, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है लगभग। चलो इसमें बता देता हूँ आपको। होता क्या है, नियोन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10। आर्गन होती है, आर्गन का कितना होता है? 18। क्रिप्टन होती है, क्रिप्टन का कितना होता है? 36। जीनोन का कितना होता है? 54। और रेडोन का कितना होता है? 86। ठीक है, अब मैं एक का बता देता हूँ आपको। जैसे नियोन है तो नियोन को कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 8। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में क्या होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। आगे देखो, जैसे आर्गन है, आर्गन में क्या होंगे? पहली कक्षा में 2 तो होंगे ही, दूसरी कक्षा में 8 होंगे, बच गया कितना? 10 तो आ गए 18 में से, तो बाकी का कितना बचा? 8। ठीक है, तो कहने को ना सभी जो बार जो तत्व है हीलियम को छोड़कर 18वें वर्ग के, उनमें सभी तत्वों में क्या होते हैं, सभी मतलब गैसों में क्या होते हैं? बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, न्यूलैंड के अष्टकों का नियम अंतिम तत्व था। अगर मैं दोस्तों बात करूं, न्यूलैंड का अष्टक का नियम था, उसमें अंतिम तत्व जो न्यूलैंड ने रखा था वो तत्व कौन सा था? वो थ्योरियम था। और थ्योरियम देखो दोस्तों, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि एग्जाम है वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। पिछले एग्जामों में क्वेश्चन बनाए वो आवर्त सारणी से ज्यादा बनाए गए। ठीक है, और ऐसे तत्व जो मतलब जो अपने मतलब जानते हैं अधिकतर तत्वों को, उनके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे कैसे, जैसे थोरियम होता है तो थोरियम का परमाणु का क्रमांक क्या होता है? 90 होता है। तो दोस्तों ऐसी चीजों का याद रखो, थोरियम होता है, सोना होता है, पारा होता है। तो ऐसी तत्वों का, जो ऐसे तत्व है इनका आपको याद रखना, क्योंकि इनमें कुछ खास बातें होती हैं, इसलिए इनको कुछ भी पूछ सकता है इनका। तो कुछ एक मैंने पहले बताया, 1 से लेकर 40 तक के तत्वों को तो आप याद कर लो। बाकी जो मुख्य तत्व है 5-10 तत्व, उनका भी परमाणु संख्या याद कर लो। उससे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे देखना, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे आपको, जब इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या पता नहीं होगी तो आप बता भी नहीं सकते। अगर नाम इनका याद कर लोगे तो देखो क्या सुविधा होती है, आगे बताऊंगा अभी आगे क्वेश्चन में। थ्योरम का कितना होता है? 90। या देखो, हेलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला, उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला क्या होता है? हेलोजन तत्वों की मैंने बात की ऊपर। अब हेलोजन तत्व होते कौन से हैं? वो 17वें वर्ग के तत्व हेलोजन है। जो 17वां वर्ग है या समूह है उसके तत्व क्या है? हेलोजन तत्व है। उनमें क्या क्या है हेलोजन तत्व में? फ्लोरीन है, क्रोमिन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एंस्टाइन है। ठीक है, तो जो क्लोरीन है ये क्या है? उच्चतम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्या रखता है? क्षमता रखता है।
क्यों? क्योंकि ये इस पे क्या आयन होता है, इस पे ऋण आयन होता है और ये अधिक मतलब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया? तो लैटिन भाषा से लिया गया, वो फेरस लिया गया है। और अगर लोहे की मैं बात करूं तो लोहे का परमाणु, अच्छा क्लोरीन की बात मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, वैसे तो और बता देता हूँ, बार बार रिपीट होने से आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 17। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दोस्तों बार बार आपके सामने आएंगे जो परमाणु क्रमांक करा, तो आपको ऐसे वीडियो में ही याद हो जाएंगे। आधे तो मतलब आधे क्या लगभग याद हो जाएंगे, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आ रहा है मैं परमाणु क्रमांक आपको बताता जा रहा हूँ। तो फिर इसका क्या होता है, जो आयरन होता है उसका 26 परमाणु संख्या होती है। आगे चलो, कौन सा तत्व मेंडलीय की आवर्त सारणी में जगह नहीं पा सका? तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा तत्व था? वो हाइड्रोजन था। वो मतलब एक उचित स्थान नहीं पा सका। कैसे? क्योंकि देखो, जो पहला समूह है या पहला वर्ग है उसमें क्या रखा गया है? उसमें रखा गया है क्या? धातु को, सारी धातुओं को रखा गया है। पर एक ऐसा तत्व जो पहला वर्ग में, एक ऐसा तत्व जो क्या है, सारी धातु नहीं, वो कौन सा है? कौन सा? हाइड्रोजन तो है। तो हाइड्रोजन एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। क्यों? क्योंकि उसे जगह नहीं, मतलब ऐसे डिसाइड नहीं कर सके कौन सी जगह रखना था, कौन सी, फिर इसको पहले नंबर पे रख दिया, मतलब सारी धातुओं के साथ रख दिया गया। ठीक है, आगे चलो, ऑक्टेटस मतलब अष्टक का नियम, न्यूलैंड के सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू था। अब दोस्तों जो बात करूं, न्यूलैंड का नियम था, जो अष्टक का सिद्धांत, वो लागू तो केवल कैल्शियम तक होता था, पर उसने कहाँ तक, जो उसका अंतिम तत्व था वो, मतलब न्यूलैंड ने अपने सारणी में जो बताया था, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम का कौन अंतिम तत्व कौन सा था? थ्योरियम था। ठीक है, आगे देखो, हाइड्रोजन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से मेथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन परिवार के सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? मेथिलीन समूह द्वारा अलग होते हैं। आगे देखो, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु, देख लो, एकमात्र अधातु कौन सी है? हाइड्रोजन है। ठीक है, बाकी कौन? बाकी धातु जो एक पहला समूह या वर्ग एक में, बाकी धातु वो सारी धातु हैं, और ये क्या है? एकमात्र अधातु है। अगला देखो, गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है, मतलब सहसंयोजक बंध मतलब अधिकतर जो बंध बनाता है, मतलब अन्य जो परम तत्व होते हैं, है ना, उनके साथ क्या करता है? ये बंध बनाता है, क्योंकि ये माइनस ऋणात्मक आवेश होता है इसमें, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। ठीक है, अगला देखो, जंग का रासायनिक सूत्र। तो दोस्तों जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 × H2। तो जंग कब आता है दोस्तों? जंग जब आता है जब लोहे को जल या नमी, ठीक है, और साथ में क्या मिल जाए? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन, देखो इसमें H2 में, अच्छा H2 बनता किसे? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के मिश्रण से क्या बनता है? जल बनता है। तो हाइड्रोजन हो गया जल, और बाकी ये क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो इनसे क्या होगा? लोहे में जंग आएगा। तो लोहे का जंग किससे स्वाभाविक लगता है? जब तक ऑक्सीजन और नमी, ठीक है, नहीं मिलेगी, मतलब जल या ऑक्सीजन दोनों नहीं मिलेंगे, तब तक जंग नहीं लगेगा। ठीक है, आगे चलो, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? तो दोस्तों जो समूह पहला है उसमें केवल कितने तत्व हैं? 7 तत्व हैं। अगर चलो मैं यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, पहले तत्व की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो पहले तत्व में, अच्छा सॉरी, पहले समूह में कितने तत्व है? तो दोस्तों पहले तत्व में, सॉरी, केवल 7 तत्व है, मतलब 7 तत्व है। तो जो पहला वर्ग या पहला समूह है उसमें क्या है? केवल 7 तत्व है। ठीक है, आगे देखो, कौन सी धातु को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों विद्युत अपघटन द्वारा एल्यूमिनियम को किया जाता है। ये दोस्तों जो पिछले एग्जाम थे उनमें इतनी बार रिपीट किया है, इतनी बार रिपीट किया, आप खुद देख लेना कि बहुत ज्यादा बार रिपीट किया गया। तो विद्युत अपघटन होता क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ, अपने आप आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है विद्युत अपघटन? विद्युत अपघटन ये होता है कि मतलब जो एक रासायनिक योगी, मतलब रासायनिक घोल होता है, उसमें क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। उससे क्या, जो रासायनिक बंध होते हैं इनके मध्य, उनको तोड़ा जाता है, और उनसे क्या किया जाता है? एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। अच्छा इतना और बता दूं मैं आपको, जो एल्यूमिनियम, अच्छा जो फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक वो कितना है? 9। ठीक है, और फ्लोरीन, अब यहाँ देखो, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, और फ्लोरीन होता क्या है? एक हेलोजन तत्व। और हेलोजन तत्व कौन से समूह में? 17 में, या वर्ग, वर्ग भी बोल सकता है, समूह बोल सकते हो, तो 17 में है। तो फ्लोरीन का निर्माण भी कौन सी विधि से हुआ? जो विद्युत अपघटन विधि द्वारा ही उसको, फ्लोरीन को प्राप्त किया। और मैं कुछ तत्व आपको बताऊं तो देखो दोस्तों, और कौन से तत्व होते हैं, तो और तो दोस्तों कौन से तत्व होते हैं और जो विद्युत,
चलो दोस्तों, इसको और तत्व जैसे मेरे को याद आ जाए मैं आपको बता दूंगा कौन से तत्व होते हैं। बाकी विद्युत अपघटन का क्या होता है, एक जो रासायनिक घोल होता है उसमें क्या होता है, जिस तत्व को मतलब क्या करते हैं, मतलब जो तत्व का विद्युत अपघटन द्वारा अलग किया जाता है, तो इसमें क्या विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। और रासायनिक बंधों को तोड़ना है क्या कहलाता है, रासायनिक बंध होते हैं उनको तोड़ना विद्युत अपघटन कहलाता है, या विद्युत अपघटन बोल सकते हैं हम, ठीक है। और जो जो एक और मैं बताऊं आपको, सोडियम होता है, तो सोडियम क्या है, सोडियम भी, हाँ सोडियम दोस्तों, सोडियम भी विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। हाँ याद है, पोटेशियम भी विद्युत अपघटन द्वारा, बेरियम और पोटेशियम, सोडियम, बेरियम और मैग्नीशियम, ये क्या है, विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो, विद्युत अपघटन जो आ रहा है, जल का मतलब घोल होता है, तो जल में अगर विद्युत अपघटन, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उससे क्या होगा दोस्तों, उससे अपने को क्या मिलेगा, एक तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग होके अपने को प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है दोस्तों, 13। तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 13, ठीक है। आगे देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में 4 व 5 आवर्त में कितने उपधातु हैं। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें क्या है, जो चौथा और पांचवा आवर्त है उनमें कितने उपधातु हैं। तो दोस्तों उनमें दो दो उपधातु है। दोस्तों अगर बात करूं उपधातु है, तो उपधातु होती क्या है, मतलब जो अर्धचालक धातुएं होती है, ठीक है, अर्धचालक धातुएं, तो वो क्या होती है, उपधातु होते हैं। और बात करूं तो चौथा आवर्त होता है, उसमें कि एक धातु तो होती है जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम, और दूसरा धातु होता है आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक। जर्मेनियम की अगर मैं परमाणु संख्या की बात करूँ तो इसकी परमाणु संख्या होती है 32 और आर्सेनिक की होती है 33। बात करूँ पांचवा जो आवर्त होता है उसमें मौजूद दो अर्धचालक या उपधातु, तो वो होते हैं दोस्तों Sb, मतलब एंटीमनी। देखो दोस्तों ये एक चीज बड़ी, अगर पूछ ले आपको, अगर एग्जाम में पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है कि एंटीमनी का प्रतीक क्या है, ठीक है। तो एंटीमनी का देखो कोई एस भी होता है, तो ये याद कर लेना एंटीमनी का, जैसे गैलियम वगैरह का तो अपने मिल जाता है, जैसे गैलियम का जी होता है, आयोडीन का आई होता है, तो उस हिसाब से अपन यहाँ देखो एस बी का मतलब एंटीमनी होता है। और आगे देखो, एक उपधातु होता है कौन से, पांचवें आवर्त में, वो होता है टेल्यूरियम, ठीक है। और एंटीमनी के अगर मैं जो परमाणु संख्या उसकी बात करूं तो इसका होता है 51, ठीक है, कितना, 51। और टेल्यूरियम की बात करूं तो ठीक है 51, और टेल्यूरियम है तो टेल्यूरियम का कितना हो जाएगा 52, ठीक है। आगे चलो, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु पोलेनियम है। अच्छा दोस्तों, मुख्यतः अगर मैं बात करूं उपधातुओं के बारे में, तो उपधातु मुख्यतः होती कितनी है, 6 प्रकार की। अब इसमें होता है जैसे कार्बन होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, सेलेनियम भी होता है, पोलेनियम भी होता है, एस्टेटिन भी होता है। तो ये कहते हैं कुछ, मतलब इनको उपधातु नहीं, पर कुछ सीमा तक ये उपधातु कहा जा सकता है इनको, ठीक है। बाकी मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन सा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, जो पोलेनियम है वो अंतिम उपधातु है, ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक की बात करूं, परमाणु संख्या की बात करूं, तो वो होता है 84, ठीक है। आवर्त सारणी में प्रथम उपधातु कौन सा है, तो बोरोन। कौन सा है, बोरोन। तो प्रथम उपधातु बोरोन है, अंतिम उपधातु पोलेनियम है। बोरोन का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होती है 5। और एक और मैं बता देता हूँ, बोरोन और बेरिलियम और बेरियम, ठीक है, ये 3 तत्व मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो देखो बोरोन होता है, उसका तो क्या होता है, परमाणु संख्या होती है, वो तो होती है कितनी, 5। बेरिलियम की बात करूँ, ठीक है, बेरिलियम बेरिलियम का कितना होता है, इसका होता है 5, ये होता है 4, इसकी परमाणु संख्या होती है 4। और एक होता है कौन सा, देखो बोरोन आ गया, बेरिलियम आ गया, और बेरियम, एक हो जाएगा बेरियम, ठीक है, बेरियम। तो बेरियम का होता है दोस्तों 56, ठीक है, परमाणु क्रमांक होता है 56। हाँ दोस्तों आगे देखो, जर्मेनियम की खोज के बाद हुई थी, मतलब जर्मेनियम की खोज हुई थी वो बाद में हुई थी, और इसे इक्का सिलिकॉन में बदल दिया गया, ठीक है।
मतलब जर्मेनियम की खोज, ऐसा मतलब कौन सा तत्व था जिसकी खोज बाद में हुई और इसको इक्का सिलिकॉन में बदल दिया? तो दोस्तों जर्मेनियम है। और जर्मेनियम को मैं पिछले अभी जस्ट बताया कि जर्मेनियम का जो परमाणु जो संख्या होती है वो कितनी होती है, अभी जस्ट बताया मैंने कि कितनी होती है जर्मेनियम की। एक सेकंड दोस्तों, 32। ठीक है, जर्मेनियम की कितनी है? 32। अगला क्वेश्चन है, मेथेनॉल सबसे सरल एल्कोहल है। ठीक है, जो मेथेनॉल होता है सबसे सरल एल्कोहल होता है। तो आगे देखो, चौथे आवर्त और दूसरे समय में मौजूद तत्व। तो मतलब चौथा आवर्त का मतलब चौथा आवर्त मतलब 1 2 3 आवर्त, जैसे चौथा आवर्त और तीसरा दूसरा समूह। ठीक है, ऐसे होता है। तो दूसरे समूह में मतलब कौन सा तत्व मौजूद है? तो देखो इसकी परमाणु संख्या होती है 20 कैल्शियम की। इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ कि कम से कम 40 तक तो आप तत्व याद कर लो। ठीक है, और जैसे वीडियो देखते हो, अगर मेरा वीडियो देखते हो आप, तो जो पूरे वीडियो देखो उनमें ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, हर जैसे तत्व आता है उसका परमाणु क्रमांक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सा एक आगे क्वेश्चन देखो, कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी होते क्या है दोस्तों? तो उभयधर्मी ऐसे तत्व होते हैं दोस्तों जो मतलब जो रासायनिक क्रिया करके क्या करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, ठीक है, जो Al2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये क्या होता है? एक उभयधर्मी तत्व है। ठीक है, आगे देखो, किसी यौगिक को Al2SO4 मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट, दोस्तों SO4 क्या देता है? ये सल्फेट को दर्शाता है। SO4 किसको दर्शाता है? सल्फेट को। ठीक है, किस यौगिक में एल्यूमिनियम सल्फेट सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? मतलब मैंने तो बोल दिया इसको, पर जो सूत्र दिया था जो मेरे को तो पता है, ठीक है भाई, ये होता है। तो किस यौगिक को अब यहाँ तो Al2 दे दिया, सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो उसने पूछा क्या है कि इसका जो नाम है सूत्र व्यक्त किससे किया जाता है? तो एल्यूमिनियम सल्फेट से किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 इंटू, ये तो आवर्त सारणी का नहीं है क्वेश्चन, पर मैंने डाल दिया इसमें से। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होता है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग में होता है 6 इंटू 10 की घात 24 kg होता है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन में जलने वाले मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व कौन सा है, मतलब संबंधित है? तो दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा था वो पूछा था ब्लॉक से संबंधित। तो मतलब जो परमाणु 57 था वो क्या मतलब कौन सा तत्व है, या क्या मतलब कौन से ब्लॉक में आता है? तो ये पूछा तो होता क्या है दोस्तों, इस पे परमाणु संख्या 57 पे होता क्या है? लेंथेनियम होता है। ठीक है, लेंथेनियम परमाणु 57 पे होता है। ठीक है, और होता कौन सा तत्व? ये डी ब्लॉक का तत्व होता है। आगे देखो, आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र, तो आयरन ऑक्साइड का Fe2O3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, तो इथेनॉल का अगर मैं बात करूँ, या इथेनॉल का सूत्र भी कई बार पूछा है एग्जाम में, और पूछा गया अभी पिछले एग्जाम में, तो यहाँ पे मैं आपको इथेनॉल का सूत्र बता देता हूँ एक बार। इथेनॉल का दोस्तों सूत्र की बात करूँ तो C2H5OH। और यहाँ मैं आपको बात करूं कि हाइड्रोजन के जो इथेनॉल होता है, इसमें हाइड्रोजन के कितने तत्व मतलब कितने जो परमाणु होंगे? ठीक है, तो देखो 5 तो ये रहे, एक ये रहा 6। ठीक है, तो आगे चलो, ये देखो 35 53 85 की परमाणु संख्या के तत्व है, तो हैलोजन है। अब आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो 35 पे होता है वो क्या होता है दोस्तों? ब्रोमीन आता है। 53 के पे क्या आता है? आयोडीन आता है। 85 क्या आता है? एंस्टाइन आता है। ठीक है, 80 एंस्टाइन आता है। तो ये परमाणु संख्या जो है, ये मतलब जब याद होगा आपको क्या है क्या नहीं है, तो ये मतलब वीडियो देखने से याद आ जाएगा। मैं बार हर वीडियो में बता रहा हूँ, हेलोजन तत्व है। ठीक है, और हेलोजन तत्व कौन से जो वर्ग या समूह होता है उसमें 17वां वर्ग या समूह में होते हैं। ठीक, आगे देखो, आधुनिक आवर्त सारणी छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद है? तो 32। अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि कौन से आवर्त में कितने तत्व है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो दोस्तों पहला आवर्त होता है, क्या पहला आवर्त, ठीक है, पहला आवर्त, ठीक है, उसमें कितने तत्व होते हैं? उसमें दोस्तों 2 तत्व होते हैं केवल। ठीक है, अगर दूसरे की बात करूं तो दूसरे में कितने तत्व होंगे दोस्तों? उसमें होंगे केवल 8 तत्व। ठीक है, और तीसरे में, तो तीसरे में क्या होंगे दोस्तों? उसमें भी 8 होंगे। ठीक है, अगली बात करूं
चौथा और पांचवा, क्या चौथा और पांचवा, तो इसमें क्या होगा, इसमें 18 तत्व होते हैं, ठीक है। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 और छठा और सातवें में क्या होता है, इसमें 32 तत्व होते हैं, ठीक है। 32 तत्व होते हैं। अगर मैं बात करूं आपको, जो इसमें जो छठे और सातवें आवर्त में जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व थे उनको अलग किया गया। जो आवर्त सारणी में देखना कभी आप नीचे रखे गए हैं जो तत्व है, 14 तत्व है, क्योंकि लेंथेनाइड भी 14 तत्व है और एक्टिनाइड में भी 14 तत्व है। तो ये आते कौन से ब्लॉक में, जैसे मान लो अभी पूछ लिया आपको कि जो थ्योरियम है वो कौन से मतलब जो ब्लॉक का तत्व है, तो ये आते कौन से ब्लॉक में, ये एफ ब्लॉक में आते हैं। कौन से, एफ ब्लॉक में। आगे चलो, किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। दोस्तों शुरू में मैंने बताया कि परमाणु भारों के बारे में बात आ जाए तो मेंडलीव ने दिया था, परमाणु संख्या के बारे में आ जाए तो वो मोजले ने दिया था। कौन ने, मोजले ने दिया था, ठीक है। आगे चलो, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु तो हाइड्रोजन है, ठीक है। जो अपन बात करें, जो भाई जो जो आवर्त सारणी में समूह एक है उसमें कौन सी धातु है, सारी धातु हैं, और उसमें एकमात्र जो एक तत्व है, ऐसा तत्व जो अधातु है वो क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। और हाइड्रोजन दोस्तों बताने का तो बहुत कुछ है, एक वीडियो में बस सब कुछ नहीं बता सकता ना। किसी नाभिक सेल लेकर है, सूर्य का नाभिक के सेल हाइड्रोजन और हीलियम, उसमें हाइड्रोजन कितना % होता है, 78 होता है, ठीक है। 78%, बाकी हीलियम होता है और अन्य गैसें होती हैं, ठीक है। तो सूर्य का जो होता है उसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। आगे चलो, ऑक्सीजन के अणु में होता है। तो दोस्तों ऑक्सीजन का अणु का सूत्र क्या होता है, O2 ऑक्सीजन, उसमें कितने दोहरा सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है। फेनोफ्थैलीन को सिरके में जलने पर मतलब जलने सिरके में जलने पर गोल रंगीन हो जाता है, ठीक है। सिरके में डालने पर, सॉरी डालने पर, यहाँ पर डालने पर, सिरके में डालने पर गोल रंगीन हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ मैं बता दूं जो फेनोफ्थैलीन होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करूं तो फेनोफ्थैलीन होता क्या है दोस्तों, होता ये है, जो ये क्या होता है, अम्ल और क्षार है ना, जैसे लिटमस पेपर होता है, ठीक है। लिटमस पेपर होता है तो ये लिटमस पेपर के ही समान होता है, इससे भी क्या है, और अम्ल और क्षार के बीच में क्या किया जाता है, फर्क किया जाता है, कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। अब लिटमस पत्र की बात करूं तो लिटमस पत्र होता क्या है, बैंगनी रंग का होता है और 2 रंगों में पाया जाता है, कौन सा, लाल और नीला में। और लिटमस पत्र प्राप्त किससे करते हैं, मतलब बनाते किससे हैं, तो लाइकेन से, लाइकेन से बनाते हैं। अब यहाँ पे मतलब चलते जाओ, ऐसी साइंस एक ऐसी चीज है, हर वर्ड का हर मतलब निकालते जाओ। अब लाइकेन की बात करो तो लाइकेन होता क्या है, फंगस, कवक, ये फंगस, जो फंगस होते हैं उनको क्या बोल सकते हैं, कवक। और शैवाल क्या होते हैं, जो समुद्र वगैरह में जो काई जम जाती है, जो पानी में काई जम जाती है, हरी हरी परत जम जाती है, वो काई। तो फंगस या कवक या शैवाल या काई, ऐसे मान लो, कवक और शैवाल से मिलकर क्या बनता है, लाइकेन। और लाइकेन से बनाते हैं क्या, लिटमस पत्र। और लिटमस पत्र का रंग होता है बैंगनी, और जो लिटमस पत्र अपन प्रयोग करते हैं वो लाल और नीले रंग में प्राप्त होते हैं। तो सर ठीक है। अब यहाँ बात कर रहा था फेनोफ्थैलीन की, तो फेनोफ्थैलीन होता क्या है, तो फेनोफ्थैलीन दोस्तों होता क्या है, एक रंगहीन घोल होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है घोल का, ठीक है, बिल्कुल रंगीन होता है, जैसे पानी का, जैसे पानी होता है रंगीन वैसे। तो होता क्या है, जैसे इसी जो फेनोफ्थैलीन घोल होता है इसमें क्या सार मिलाते हैं ना, क्या, देखो इसमें देखो सार मिलाएंगे ना, सार मिलाएंगे तो इसका रंग क्या होगा, गुलाबी होगा, ठीक है, किसका, जो फेनोफ्थैलीन घोल है उसका, ठीक है। अगर अम्ल मिलाएंगे ना इसमें तो क्या होगा, रंगहीन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं फेनोफ्थैलीन की जो बात करूं, अगर पूछ सकता है बाई चांस, वैसे तो कोई इतना पूछेगा नहीं, मेरे को तो लगता नहीं, पर फिर भी बता देता हूँ, C20H14O4 इसका क्या होता है, सूत्र होता है किसका, फेनोफ्थैलीन का। आगे चलो, धोवन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। तो दोस्त मैं एक बार इसकी जो बता दूं कि धोवन सोडा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, Na2CO3, देखो Na2CO3 है ना, प्लस ये बोल रहा है कि धोवन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो हाइड्रोक्लोरिक होता क्या है, HCl,
ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया करेंगे तो इससे क्या प्राप्त होगा, तो दोस्तों इससे प्राप्त होगा NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड नमक प्राप्त होगा, और क्या होगा जल H2, और क्या प्राप्त होगा CO2। तो ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल भी बनाता है और एक नमक भी बनाता है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया की बात करूं तो ये कौन सी प्रक्रिया हुई, उदासीन प्रक्रिया या उभयधर्मी, जो मतलब जो बात करूं हाइड्रोकार्बन हुआ, ठीक है। कैसे, जो एक तो लवण बना रहा है, मतलब सार देखो यहाँ पे देखो लवण का निर्माण हो रहा है, NaCl लवण है, जल का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा।